हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा आर.के. शास्त्री का नमस्कार। जी हाँ दर्शकों, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी का महात्म्य सुनने के पश्चात आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी कथा, जिसको पद्या एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इसी मास में चातुर्मास्य लगता है और फिर भगवान विष्णु जी शयन करते हैं। उनकी व्रत कथा हम आपको लगातार सुना रहे हैं। इन कथा को करने से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सुनिए आज की देवशयनी पद्या एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार से भावपूर्वक पूछते हैं तो भगवान श्री नारायण उनसे कहते हैं कि हे राज राजेश्वर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ कहा है। इसके व्रत से समस्त पाप भी नष्ट होते हैं। इस एकादशी नाम का पद्या नाम है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक समय मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र की समान समझते थे और उनकी पालना करते थे। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी होने लगी। राज्य में यज्ञ बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल पड़ते प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का ये दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग और प्रजा बड़ी प्रसन्न है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख दूर करने के लिए मैं हर प्रकार से प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को लेकर वन को चल दिए। वहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। यहाँ पर मुनि अत्रि नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि से उनको आशीर्वाद मिला। फिर राजा से बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, जिससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के कारण से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, जिसका मुझे अभी तक पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर इस संदेह को दूर करें और प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना, वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक पापी भी तपस्या कर रहा है, जिसके दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं
तो उस पापी को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनिवर, मैं उस तपस्या करने वाले पापी को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए, क्योंकि वो मेरे राज्य में ही तपस्या कर रहा है। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं आपको एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्या एकातिथि का विधि पूर्वक आप व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और सब उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्या एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह चातुर्मास्य व्रत से शुरू किया जाता है, जिसको विष्णु शयन व्रत भी कहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये थी देवशयनी पद्या एकादशी व्रत कथा, और आगे हम आपको सुनाएंगे विष्णु शयन व्रत कथा, जो इस चातुर्मास्य में की जाती है। तो आप अगले वीडियो में हमारी विष्णु शयन व्रत कथा अवश्य सुने। बड़ी ही सुंदर और मोहक कथा